ओशो हमेशा से एक बात कहते थे कि हम किसी और की अपेक्षा पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम अपने आप को पूरे करने के लिए पैदा हुए हैं, हम इस जीवन को पूरे करने के लिए पैदा हुए हैं और यही अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट अवेयरनेस है और यही स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर हम हमारी ज़िंदगी में ये अप्लाई करना सीख जाए तो हम बोथ स्पिरिचुअली एंड मटेरियल लाइफ दोनों लाइफ में ही हम ग्रो कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। वरना हमारा जो दोनों लाइफ का बैलेंस होता है, स्पिरिचुअल और मटेरियल, वो दोनों ही हैम्पर हो जाएगा। बट एज ए इंसान हम क्या करते हैं, हम बचपन से ही सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हमें ये मतलब हमारा जीवन का कुछ इच्छा तो और ही होता है, हमारे दिल के अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है कि नहीं मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट डीप डाउन हम ये भी सोचते कि नहीं, पहले मुझे सेटल होना है, पहले मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, पहले मुझे एक अच्छा बिजनेस चाहिए। हम किसी इंसान को देखते नहीं, उसके पास तो अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, वो खुश है, पहले हमें उनकी तरह बनना चाहिए, फिर हम देख लेंगे। ये जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो हमें एक्चुअली अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना है। वरना क्या होता है, हम किसी और को कॉपी तो करने लग जाते हैं, हम किसी और की तरह बनने भी लग जाते हैं। ऐसा भी एक समय आता है, हमारे पास एक जॉब भी होता है, बेसिक सा जॉब होता है, घर या फिर गाड़ी भी होता है, बट हमारे दिल के अंदर, हमारे अपने अंदर वो सुकून नहीं होता। और यही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को एक्चुअली हैम्पर करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ हमारा तभी ग्रो कर पाएगा जब हम इस मटेरियल लाइफ में सेटिस्फाई हो सकेंगे। और सेटिस्फाई होने का दोनों ही तरीका है, या तो आप मटेरियल लाइफ से कंप्लीटली डिटैच हो जाओ, जो सडन शिफ्ट आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम, वो हो सकता है, या फिर आप मटेरियल लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, इतना ज़्यादा पैसा कमा लो, इतना ज़्यादा घर बंगलो गाड़ी खरीद लो कि आपको अभी जो ये फिजिकल सुख है आप उनसे बहुत ऊपर उठ जाओ और फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाए। और ये तभी आएगा जब आप अपने बात सुनोगे, क्योंकि अगर आप सोसाइटी के बात सुनोगे तो आपको शायद एक अच्छा नौकरी भी लग जाएगा, आप शायद कुछ ना कुछ बिजनेस कर भी लोगे, बट अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो आपको हमेशा इस दिल का सुनना है, आपके अंदर जो चल रहा है उसका सुनना है। और यही स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, अगर हम अभी जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में सेटिस्फाई नहीं, अगर हम अभी भी पास्ट में रहते हैं, अगर हम अभी भी फ्यूचर में जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकेंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम सेटिस्फाई नहीं, इसका मतलब यही है कि हम लाइफ को रिजेक्ट कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए हमें कुछ और बनना है, हमें कुछ आर्टिस्ट बनना है, या फिर हमें कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोफेशन में जाना है, बट हम सोसाइटी के प्रेशर में किसी और प्रोफेशन में जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हम लाइफ को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एवरी लाइफ हैज़ ए न्यू कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, राइट। हम सब लोग अलग है फिजिकली, और हम कुछ ना कुछ करने को पैदा हुए हैं, हम किसी ना किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं और यही हमारे जीवन है। बट अगर हम उस चीज़ को छोड़ के सोसाइटी के प्रेशर में आके कुछ और ही काम करने लग जाए तो बेसिकली हम लाइफ को रिजेक्ट कर रहे हो। लाइफ को रिजेक्ट करना मतलब स्वयं देवी को रिजेक्ट करना। और इसीलिए ये बेटर होगा अगर हम स्पिरिचुअल एंड मटेरियली दोनों ही तरीके से ग्रो कर सके, हम सोसाइटी के बात को स्विच ऑफ कर दें और हम अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करें, और फिर ही हमारा जो चेतना है वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की तरफ जाएगा। और वो सक्सेस हो गया, फेलियर हो गया हमारे लाइफ में, तब कुछ भी आ जाएगा वो हमें ट्रॉमा नहीं देगा, वो हमें सिखा के जाएगा और वो हमें और भी ज़्यादा शक्ति देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली सेव कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जाना है आपका ओपिनियन क्या है। हर महादेव, जय महामाया।